स्वागत है एक बार फिर से आपका खबरदार में। पाकिस्तानी आतंक की हवा पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रही है और इसी आतंक को पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में फैलाना चाहता है। आज तक ने अपने स्टिंग ऑपरेशन में हुर्रियत के नेताओं को बेनकाब करके ये सच पूरी दुनिया के सामने रख दिया था। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन से अब हुर्रियत का खेल खत्म होने के कगार पर है। NIA लगातार छापेमारी कर रही है। हुर्रियत की नफरत वाली दुकान बंद करा जमा हो रहा है हुर्रियत नेताओं का काला चिट्ठा। बाप की कमाई का हिसाब किताब शुरू हो गया। हुर्रियत नेताओं के दिन लदने वाले हैं। ना रहेगा बाप का पैसा, ना फैलेगा आतंक। आज तक पर हुर्रियत के पाप का पर्दाफाश हुआ तो देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ने ठान लिया कि किसी भी सूरत में घाटी में आतंक की आग को हवा देने वाले अलगाववादियों पर शिकंजा कसना ही होगा। इसीलिए 2 दिन से लगातार NIA छापेमारी कर रही है। देखिए, इस लाल बैग में पाकिस्तान से आए पाप के पैसे का काला चिट्ठा है। NIA की टीम ने जम्मू के गांधीनगर में जयराम दास अग्रवाल के इस घर पर छापेमारी की। कश्मीर घाटी और दिल्ली में लगातार NIA की टीम जिस तरह से सब जगह पर रेड मार रही है कि जिस तरह से सेपरेटिस्ट को पैसा दिया जा रहा है। यहाँ पर गांधीनगर इलाका है जम्मू का, आप देख रहे हैं 15C/C गांधीनगर जयराम अग्रवाल का घर है और यहाँ पर NIA की टीम ने सुबह जो है रेड मारा था। कल NIA की छापेमारी से हुर्रियत की सांसें अटकी हुई थी और आज सुबह का सूरज उगता उसके पहले ही हुर्रियत नेताओं के उन रिश्तेदारों के घर NIA पहुंच गई जिनके पास कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तान से आता है काला पैसा। कल से शुरू हुई छापेमारी में आज NIA की टीम फिर कश्मीर पहुंची। NIA ने हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी के करीबी अयाज अकबर के घर पर रेड की। अयाज अकबर काफी क्लोज एड रहे हैं सईद अली शाह गिलानी के जो हार्डलाइन फैक्शन है हुर्रियत का, और हमें ये बताया जा रहा है कि सुबह ही इनके यहाँ ऑफिशियल्स आए हैं। फ्रेश NIA रेड हुई है। आप देख सकते हैं सिक्योरिटी पर्सनल बाहर ही डिप्लॉयड है। श्रीनगर के बाहरी इलाके में बना अयाज का ये वही घर है जहां NIA नापाक फंडिंग के सबूत तलाश रही है। अयाज के घर कल भी रेड डाली गई थी। NIA मकान, दुकान और हर उस जगह पर छापेमारी कर रही है जहां नापाक फंडिंग का काला पैसा रखे जाने की आशंका है। सब्जी मंडी है ये यहाँ की, जहाँ पर जिसके अंदर ये रेड की जा रही है और इस रेड में कोशिश की जा रही है उस मनी ट्रेल को पकड़ने की कि कैसे पाकिस्तान से पैसा श्रीनगर पहुंचता है और जिसका इस्तेमाल घाटी को बर्बाद करने के लिए, पत्थरबाजी के लिए और लगातार हिंसा भड़काने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही आज तक के कैमरे पर कबूलनामे के साथ कैद गाजी बाबा के ठिकाने पर भी NIA की टीम ने छापा मारा। आज तक के ऑपरेशन हुर्रियत का बड़ा असर आज दूसरे दिन भी घाटी में नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी लगातार रेड कर रही है। ये बाबा जावेद काजी तहरीक हुर्रियत के वो नेता जो आज तक के कैमरे पर कबूल करते पाए गए थे कि कैसे पाकिस्तान के से आए हुए पैसों से घाटी को बर्बाद किया जा रहा है, स्कूल जलाए जाते हैं और यहाँ पर अनरेस्ट पैदा किया जा रहा है। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के तमाम जो अधिकारी हैं वो इस समय बाबा जावेद काजी के घर में यहाँ पर रेड चल रही है और यहाँ से जो अहम सबूत हो सकते हैं उनको इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। उधर जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के पैसे से कश्मीर को सुलगाने वालों के घरों पर लगातार छापेमारी हो रही है और इधर दिल्ली में भी NIA की निगाहें पैनी हैं। कल दिल्ली में ग्रेटर कैलाश पार्ट 2, रोहिणी और चांदनी चौक में उन संदिग्ध हवाला कारोबारियों पर रेड मारी गई जिनके रिश्ते कश्मीर में हुर्रियत नेताओं से होने का शक है।
ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 में मानव अरोड़ा नाम के ड्राई फ्रूट कारोबारी के घर पर करीब 10 घंटे तक छापेमारी के दौरान एनआईए की टीम ने 2 लाख रुपए भी जब्त किए। एनआईए की टीम ने चांदनी चौक की एक दुकान पर भी रेड की। बताया जाता है कि सर्वा एंड सन्स नाम के इस दुकान के मालिक की कुछ दिन पहले ही मौत हो गई है और अब उसका बेटा धर्मेश अग्रवाल कारोबार संभालता है। ये जो दुकान के मालिक थे वो कहाँ थे? उनका स्वर्गवास हो गया ना। और क्या बोल रहा हूँ मैं। कब हुआ है? इसको आज 11वां दिन हुआ है। इसके अलावा रोहिणी में भी एनआईए ने रेड की। यहाँ पर भी एक ड्राई फ्रूट कारोबारी के ठिकाने पर रेड की गई। एनआईए के इस रेड से इलाके के लोग भी सख्ते में हैं। एनआईए की रेड में दिल्ली से करीब 70 लाख रुपए जब्त किए गए, जबकि जम्मू कश्मीर, दिल्ली और सोनीपत से करीब 2.5 करोड़ रुपया कैश। आतंकी संगठन लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े कागजात, पेन ड्राइव और लैपटॉप भी जब्त किए गए हैं। एनआईए ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा और दुख्तराने मिल्लत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यानी कि हुर्रियत के साथ ही उसके शुभ चिंतकों की भी जड़ें खोदने का महाअभियान शुरू हो चुका है। पूरी कोशिश हो रही है और आपने देखा कि भी एनआईए ने भी कोई कार्रवाई तो प्रारंभ की है ना, क्योंकि हम लोग बहुत हस्तक्षेप नहीं करते इन मामलों में। कोई ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी ऑटोनॉमी पर उसको डाइल्यूट करने की हम कोशिश नहीं करते। हरियाणा के सोनीपत के गांव में भी कोल्ड स्टोरेज का धंधा करने वाले के ठिकाने तक एनआईए की टीम पहुंची। एनआईए की छापेमारी फिलहाल जारी है। यानी हुर्रियत के चेहरे बेनकाब होने तय है। No compromise as far as safeguarding the country's security is concerned, and as far as the professional approach of the security agencies as well as the military and paramilitary forces is concerned. You must have realized over the last few days that whatever appropriate is being done both across the borders as well as within the borders. आज तक के खुलासे के बाद हुर्रियत के खिलाफ सबूत जुटाने की यह बहुत बड़ी मुहिम है। आज तक के बहुत बड़े खुलासे पर एनआईए हुर्रियत की नापाक फंडिंग की दुकान बंद कराने के लिए कमर कस चुकी है। श्रीनगर से पूजा और आशुतोष के साथ शुभम गुप्ता, दिल्ली आज तक। पाकिस्तान हमारा ऐसा बदमिजाज पड़ोसी है जो कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए सिर्फ फंड ही नहीं देता बल्कि आतंकवादियों की घुसपैठ कराकर आतंकवादी वारदात को अंजाम देने की कोशिश में भी लगा रहता है। मगर आतंक के इस फन को कुचलने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। आतंक का अंत निश्चित है। बार बार लगातार पाकिस्तान की तरफ से कराई जा रही घुसपैठ पर हिंदुस्तानी सेना के सब्र का बांध टूट जाने के बाद की तस्वीरें थी। सेना ने पाकिस्तान की 11 चौकियों को धुआं कर दिया था। लेकिन एक बार फिर ये खबर है कि तिलमिलाए पाकिस्तान के आतंकी सरहद के उस पार से घुसपैठ की फिराक में है। इस बार चूंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में काफी तनाव चल रहा है, उस बीच सेना के पास ये खबरें हैं कि लगातार लॉन्चिंग पैड्स पर अलग अलग संगठनों के मिलिटेंट जमा हो रहे हैं और वो घुसपैठ की फिराक में हैं। और इन्हें आतंकियों को सीमा में प्रवेश करने से रोकने के लिए सेना मुस्तैद है। पाकिस्तान से जुड़ती हर सीमा पर सेना ऐसे ही निगहबानी कर रही है। आतंकियों ने सीमा में घुसने की कोशिश की तो बेमौत मरना निश्चित है। नियंत्रण रेखा के सटे इलाकों में एक महा कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह की सेना की टुकड़ियां इन जंगली इलाकों में जाकर जगहों को खंगाल रही है जहां पर शक जताया जा रहा है कि घुसपैठ हुई होगी। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं सेना यही मानती है कि अगर कोई घुसपैठ नियंत्रण रेखा पर हुई भी है तो उन घुसपैठियों को खत्म करने के लिए इस तरह के अभियान नियंत्रण रेखा में आजकल रोज का हिस्सा है। दरअसल पाकिस्तान ऐसा बदमिजाज पड़ोसी है जिसकी रग रग में नफरत और आतंक बहता है। वो हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकी घुसपैठ कराने की कोशिश में सारे कायदे कानूनों को ताक पर रख चुका है। तभी तो पाकिस्तान समर्थित आतंकी बार बार सेना को निशाना बना रहे हैं। तारीख 3 जून 2017, जगह अनंतनाग। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिले के काजी गुंड इलाके में
घात लगाकर आतंकियों ने लोअर मुंडा पोस्ट पर सेना के काफिले पर हमला कर दिया। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजकुमारी काजीगुंड लावर मुंडा के पास आतंकवादी ने आज एक बार फिर आर्मी कार्रवाई पे हमला किया है। अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे पहला तस्वीर आज तक न्यूज चैनल पर देख रहे हो। इस कायराना करतूत के चलते सेना के 5 जवान घायल हुए और 2 जवान शहीद हो गए। जवानों को अंतिम विदाई दी गई। मैं यही कहना चाहूंगा कि फौजी जवान के लिए उसका कर्म ही उसका धर्म होता है, इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि कोई भी जवान जिसको इस तरह की शहादत मिलती है उसको इज्जत से हमें देखना चाहिए। तारीख 28 मई 2017, जगह पुंछ। पुंछ के सलोत्री गांव में घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकवादियों को सेना के मुस्तैद जवानों का सामना करना पड़ा। सेना ने एक आतंकी को यहां मार गिराया और आतंकियों को खदेड़ दिया। तारीख 27 मई 2017, जगह रामपुर सेक्टर। रामपुर सेक्टर में आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो निगहबानी कर रहे मुस्तैद जवानों की नजरों से बच नहीं सके। नतीजा ये हुआ कि भारतीय सेना के जाबाज जवानों ने आतंकियों के सीने में सुराख कर दिया। 6 आतंकी बेमौत मारे गए। तारीख 26 मई 2017, जगह एलओसी बॉर्डर। भारतीय सेना ने यहां पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम के 2 आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया। ये भारतीय सेना के जवानों से बर्बरता करने की साजिश रचकर आ रहे थे। तारीख 20 मई 2017, जगह नौगाम सेक्टर। हंदवाड़ा के नौगाम में जंगलों में छिपे आतंकियों ने सेना के काफिले पर हमला कर दिया। आतंकियों के साथ हुए इस एनकाउंटर में सेना के 2 जवान शहीद हो गए, जबकि सेना की कार्रवाई में 2 आतंकी भी मारे गए। तारीख 15 मई 2017, जगह गुरदासपुर। पंजाब में गुरदासपुर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश हो रही थी। सेना के जवानों की मुस्तैदी की बदौलत यहां भी एक घुसपैठिया मार गिराया गया। तारीख 11 मई 2017, जगह बारामूला। यहां आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। आतंकी उरी जैसा हमला दोबारा करने का नापाक मंसूबा पाले हुए थे, लेकिन उनकी ख्वाहिश भारतीय सेना की गोलियों की गूंज में दब गई। दुम दबाकर आतंकियों को वापस भागना पड़ा। भारतीय सेना हर हाल में आतंक को खत्म करने का प्रण ले चुकी है। जम्मू कश्मीर, जैसा मैंने पहले कहा है कि स्थिति में काफी तेजी के साथ सुधार हुआ है, और मैं कह सकता हूं कि 2011 से लेकर 13 तक 239 मिलिटेंट्स न्यूट्रलाइज किए गए थे। वहीं पर वर्ष 2014 to 17 के दौरान यह संख्या बढ़कर 368 हो गई है। जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना बहुत जरूरी हो गया है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन होता रहता है। दरअसल इसी सीज फायर उल्लंघन के आड़ में पाकिस्तान आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की फिराक में रहता है, लेकिन सैनिकों के पास पाकिस्तान के हर नापाक मंसूबे को खत्म करने का मास्टर प्लान है। पाकिस्तान वो मुल्क जहां आतंकियों की पौध उगाई जाती है और फिर उस पौध को ट्रेनिंग देकर भारत में भेजने की कोशिश होती है, ताकि आतंक का खूनी खेल आतंकी हिंदुस्तान में खेले। आतंकियों को भारत की सीमा में प्रवेश कराने के लिए पाकिस्तानी सैनिक सीज फायर उल्लंघन करते हैं। वो बार बार सीमा पार से गोलीबारी करते हैं और हिंदुस्तानी सरहद पर रह रहे बेकसूर गांव वालों को निशाना बनाते हैं। तारीख 1 जून 2017, जगह राजौरी। पाकिस्तान की तरफ से जमकर गोलीबारी हुई। पाकिस्तानी सेना ने मोर्टार दागे, जिनका भारतीय सेना ने जोरदार जवाब दिया। तारीख 28 मई 2017, जगह केरन सेक्टर। पाकिस्तान ने अपनी नापाक फितरत के मुताबिक देर रात गोलीबारी शुरू कर दी। पाकिस्तान की इस हरकत से एक भारतीय नागरिक की मौत हुई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हुआ।
तारीख 17 मई 2017, जगह बालाकोट LOC। बालाकोट सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से खूब गोलीबारी हुई, लेकिन हिंदुस्तानी सैनिकों ने हर गोली का उसी अंदाज में जवाब दिया। तारीख 16 मई 2017, जगह राजौरी। पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से 120 mm के मोर्टार दागे गए। पाकिस्तान ने नौशेरा डिस्ट्रिक्ट में ग्रामीणों को निशाना बनाया था। इस गोलीबारी में कई ग्रामीण घायल हुए। सरहद पर बसे गांवों की दीवारें दरक गईं। आज तक ब्यूरो। एक तरफ सीमा पर तनाव है, कश्मीर में आतंक से सेना के दो हाथ हो रहे हैं। ऐसे माहौल में भी भारत और पाकिस्तान के बीच मैच का लुत्फ सैनिकों ने उठाया। सैनिकों से हमारे संवाददाता अशरफ वानी ने बातचीत की। यहाँ पर जो CRPF के जवान हैं उनसे बात करते हैं कि वो क्या चाहते हैं। आप बताइए, आपको क्या लगता है कौन भारत पाकिस्तान मैच में कौन जीतना चाहिए और कौन किस पर आपको उम्मीद है कि वो जितवाएगा भारत को? इंडिया जीतेगी और विराट कोहली है, जरूर जिताएंगे। आप बताइए, आपको क्या लगता है? इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा, भारत जीतना चाहिए। तो कौन सा खिलाड़ी है जो आपको लगता है कि भारत की जीत में सबसे बड़ा सूत्रधार बनेगा? कोहली बन सकता, विराट कोहली। अच्छा, उसी पर उम्मीदें हैं? उसी पर। संदेश क्या देना चाहते हैं अपनी क्रिकेट टीम को? संदेश ये देना चाहते हैं कि हमारी क्रिकेट टीम हमेशा जीती रहे। आप बताइए, आप क्या संदेश देना चाहते हैं टीम इंडिया को? करो या मरो, लेकिन जीतना है। इंडिया की टीम को जीतना है, हमारा ये संदेश है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी और कौन खिलाड़ी जीत का सूत्रधार बनेगा? मैच तो भारत जीतेगा और जीत का सूत्रधार होते हैं रोहित शर्मा, युवराज सिंह, हार्दिक पांड्या। तो एक खासकर हो सकता है, तो मैच तो पक्का जीतेगा इंडिया।